नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं सिद्धार्थ जी, जिस बीहट के स्कूल में आप गए थे और उस स्कूल की व्यवस्था देख आप तारीफ करते हुए थक नहीं रहे थे। स्वाभाविक है, वो एक आदर्श स्कूल है और बिहार में सिर्फ एक ही बीहट नहीं है, सैकड़ों ऐसे बीहट जैसे स्कूल हैं जो आज भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं। नरहन में जहाँ से इंटरमीडिएट आर्ट्स की लड़कियां 10th में टॉप की है, कभी मौका मिले तो वहाँ भी हो आइए। उसके बगल में वो समर्था हाई स्कूल है, कभी मौका मिले नरहन के पास ही वहाँ भी हो आइए। लेकिन अगली बार आप आइएगा रिटायर्ड होने के बाद, या फिर कभी इच्छा हो कि बिहार के इस स्कूल को जाकर देखें जिस स्कूल की तारीफ में हमने कलम तोड़ दिया, तो शायद वो स्कूल आपको दिखाई नहीं दे। बीहट जैसा स्कूल आपके विभाग की अकर्मण्यता की वजह से समाप्त होने के कगार पर है। जी हाँ, प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि 6ठे से लेके 12वीं तक का एक स्कूल होना चाहिए, उस स्कूल में मर्ज करने के लिए जिन स्कूलों को का चयन किया गया है, जरा एक बार उसको एक बार खुद से पलट कर आप देख लीजिए। आपको लगेगा कि संतोष जो है सो बेवजह आपसे जुड़ी हुई खबर नहीं चलाती। 800 के करीब स्कूल का चयन हुआ है ना, आप गिनती का 10 स्कूल को आप देख लीजिए। हर जिला के 1-2 स्कूल को आप जाके आप देखिए, या किसी वीडियो से इंक्वायरी करा लीजिए। आपके पास तो आप तो बहुत मजबूत ब्यूरोक्रेट है। चुपचाप किसी वीडियो को कहिए कि जो शिक्षा विभाग का अधिकारी जो दिया है चयन करके कि वहाँ 6 से 12 तक बनाने के लिए, उसकी वस्तु स्थिति क्या है। बहुत सारे ऐसे मध्य विद्यालय आपको मिल जाएंगे जिनके पास अपना फील्ड है, 5 एकड़ से अधिक ज़मीन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसको आप ऐसे हाई स्कूल से मर्ज किए हैं जिसको अपने क्लास चलाने के लिए बिल्डिंग नहीं है, जिसको फील्ड नहीं है, जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का जगह नहीं है, वैसे जगह पर आप कर दिए। रोसड़ा मेरा घर है ना, वही दो जगह मर्ज किए हैं आप। दोनों जगह के बारे में पता कर लीजिए रोसड़ा के वीडियो से कि रोसड़ा बालिका विद्यालय और बीबीएन हाई स्कूल, उसी बीबीएन हाई स्कूल से हम भी पढ़े हुए हैं, वो दोनों स्कूल में मर्ज किया गया है। जरा देखिए तो वहाँ क्या स्थिति है। बीबीएन हाई स्कूल में तो भवन ही नहीं है, सब टूट चुका है, जर्जर है, किसी भी समय गिर जाएगा। और गर्ल्स हाई स्कूल के पास तो बिल्डिंग पाँव रखने का जगह नहीं है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बन चुका है। कहाँ उसको पढ़ाइएगा, कहाँ मध्याह्न भोजन बनेगा, कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे एक नहीं, 1858-57 का एक स्कूल है उधर नवादा इलाके में, मिडिल स्कूल। उस स्कूल को आप मर्ज कर दिए हैं दूसरे साथ। उसके पास सारा फील्ड से लेकर सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सब कुछ है, उसको मर्ज कर दिया। तो जरा एक बार सिर्फ वही 800 से अधिक स्कूल जिसका आपने चयन किया है ना, जरा एक बार उसका बस वीडियो से वेरिफिकेशन कर लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि आपका विभाग कैसे काम करता है। आपको समझ में आ जाएगा कि आप जिस दिल और दिमाग के साथ शिक्षा विभाग को जहां ले जाना चाहते हैं, जहां आप खड़ा करना चाहते हैं, उसके साथ विभाग कितना तैयार है, विभाग के लोगों में कितना कमिटमेंट है। हम तो दावे के साथ कह रहे हैं आप कि बिहार में जितने भी स्कूलों का चयन हुआ है, 800 से अधिक स्कूलों का जो चयन हुआ है, जहां प्रधानमंत्री के, अब प्रधानमंत्री भी तो वही है ना, पता नहीं उनके दिमाग में कौन सी सनक सवार हुई जो 6 से लेकर 12 तक एक जगह होगा। उस वजह से क्या परेशानी होगी शायद उनको आभास नहीं है। सब जो आ रहा है शिक्षे पर प्रयोग कर रहा है। अरे अंग्रेज कुछ करके गया है ना, तो वो दशकों का, वर्षों का उसके पास रिसर्च है, छात्रों का उम्र के हिसाब से मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या हो सकती है, बच्चे किस तरीके से सोचते हैं। 12th के स्कूल में 6 के बच्चों को रखिएगा,
कब क्या हो जाएगा, कौन सी घटना घट जाएगी, या इसका आभास शायद आपको नहीं है, क्योंकि स्पेक 6 के बच्चे को बहुत कुछ दुनिया की जानकारी नहीं रहती है। मिडिल स्कूल जिसने भी बनाया होगा, ज़रा सोचिए उसके पीछे जो भी तर्क रहा होगा, ज़रा उसको मूल्यांकन करते, उसका अध्ययन करते कि क्यों मिडिल स्कूल पहले रहता था। अब बताइए, इसको आप हाई स्कूल में मर्ज कीजिएगा, वहाँ भी मध्याह्न भोजन शुरू हो जाएगा। अब मध्याह्न भोजन की क्या स्थिति है बिहार में तो सबको पता है। उस 800 स्कूल में जो हाई स्कूल में थोड़ा मोड़ा पढ़ाई भी हो रहा था वो भी ख़त्म हो जाएगा। 2 घंटा खाने बनाने में सब मास्टर साहब सब लगे रह जाएंगे। जो हाई स्कूल इससे मुक्त था, सिर्फ पढ़ने और बढ़ाने की बात कर रहा था, वो भी अभी चूल्हा चौकी में फंस जाएगा, उलझ जाएगा। तो ये समझने की जरूरत है कि सब कुछ वोट के लिए नहीं होता है, और वोट ही सब कुछ नहीं है। अपने देश में ये प्रवृत्ति है कि डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी गई सरकार ही सर्वा है, डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी गई सरकार ही अंतिम है। ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में हर पिलर की अपनी भूमिका है, तभी वो डेमोक्रेसी से ठीक तरीके से चल सकता है। सिद्धांत जी, बस हमारी आपसे यही आरजू विनती है कि जो चयन हुआ है ना, उसको जरा आप चेक करा लीजिए। और चेक शिक्षा विभाग से मत करिए, आपके पास तो पूरा विभाग का महकमा है। आप जब चाहेंगे जिस डीएम को आप कह सकते हैं, जिस बीडीओ सीओ को कह सकते हैं, चुपचाप ये जो 800 विद्यालय का चयन हुआ है ना, उसकी जांच करा लीजिए। सारा शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग घर में बैठ के, मतलब ऑफिस में बैठ के एगो OTP दिया है और सबसे ओके करा के भेज दिया है। इसलिए हमने कहे कि जिस बीहट की चर्चा आप कर रहे हैं ना, जिस बीहट को देखकर आप कह सकते हैं आह्लादित महसूस कर रहे थे कि वाह क्या स्कूल है, ऐसे सैकड़ों बीहट आज के बाद खत्म होने जा रहा है। आपको शायद मेरी इस खबर से दर्द महसूस होनी चाहिए, क्योंकि आपने बीहट देखा है। और आपको पता है उस बीहट के लिए मेरी क्या लड़ाई लड़ी गई है, मैं क्या लड़ाई लड़ा हूं पता है? संतोष सिंह का आप मैक्रो लेवल पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन संतोष सिंह पत्रकारिता के माध्यम से बिहार के लिए किस स्तर पर लड़ाई लड़ा है, इसका अंदाजा शायद आपको नहीं है। जिस बीहट स्कूल में गए और जिस प्रिंसिपल रंजन जी के तारीफ में आप क्या क्या लिख कर आए हैं, उस रंजन जी को मेरे खबर के दौरान ही, हम उस इलेक्शन का समय था, और आप ही का शिक्षा विभाग एक वीडियो का जो है रिपोर्ट के आधार पर सस्पेंड कर दिया। और मैं उस वक्त बेगूसराय में ही था, और मेरे स्कूल में जाने से पहले रवीश जी गए थे मेरे ही कहने पर कि आप इलेक्शन में आए हैं तो जरा दिखाइए कि नीतीश जी का स्कूल कहाँ है। तो कुछ अच्छे काम हुए हैं, किलकारी वगैरह का और बहुत सारी चीज़ों का। वहाँ देखिए तो बीहट में जाकर उन्होंने स्टोरी की थी आधे घंटे का, ज़बरदस्त हिट स्टोरी हुआ था। और जब वो बेगूसराय से निकले तो हम बेगूसराय पहुँचे, और हम जब स्कूल में पहुँचे तो वहाँ चुनाव बूथ था, और बूथ के लिए जो व्यवस्थाएं के बारे में लिखी गई थी, तो वहाँ का शौचालय और लेटरिन ख़त्म हो चुका था। उसको लेकर हमने खबर चलाई थी और रंजन जी को सस्पेंड कर दिया गया था। और सिद्धार्थ जी, रंजन जी के सस्पेंशन तोड़ने के लिए सिर्फ मैंने डीएम से ही बात नहीं की, चंचल जी उस वक्त थे वहाँ। ज़रा पता कर लीजिएगा कि चंचल जी तक हमने बात रखी कि देखिए किस तरीके से एक अच्छे स्कूल के प्रिंसिपल को परेशान किया जा रहा है। और उस दौर में शिक्षकों को सस्पेंड करना बहुत मुश्किल काम था, वो भी इलेक्शन के समय सस्पेंड कर दिया। रंजन जी का सस्पेंशन वापस हुआ उसी दिन शाम में, और वोट के दिन फिर हम लोग रंजन जी के स्कूल में पहुंचे और दिखाया कि देखिए शौचालय की क्या व्यवस्था है। तो आप उस स्कूल में गए थे जिस स्कूल को देखकर आपको गर्व महसूस हुआ कि हमारे बिहार में भी इस तरीके की स्कूल है। उस स्कूल को बनाए रखने में मेरी भी भूमिका रही है। वहाँ के हर टीचर से मेरा व्यक्तिगत रिश्ता रहा है। हर टीचर कुछ ऐसी बातें होती हैं तो हमसे ज़रूर शेयर करते हैं कि संतोष जी थोड़ा स्कूल को बचाए रखिए। अभी भी जब मर्ज हो रहा था ना, तो वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के शिक्षकों को बहुत दर्द हो रहा था कि कहीं ये भी मर्ज ना हो जाए। लेकिन ठीक उसके बगल वाले स्कूल को मर्ज किया गया है। लेकिन कल बीहट रहेगा कि नहीं रहेगा,
इसका मतलब कह सकते हैं कि अंदर से डर अभी भी बना हुआ है। इसलिए हम आपसे आरजू विनती रहेगा मेरा कि ऐसा मिडिल स्कूल जिसके पास खुद का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैदान है, सब कुछ है, उसको इस तरीके से किसी हाई स्कूल के साथ टैग मत करिए प्लीज़। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर कुछ रहम कर जाइए, ये तो बहुत मुश्किल होगा बिहार को संभालना। वैसे ही शिक्षा सब खत्म है, अब टेबल बेंच पहुंच गया है, शिक्षक पहुंच गए हैं, लेकिन पढ़ाई का हाल वही है, पढ़ने पढ़ाने से कोई वास्ता नहीं है। और आपको पता है कि आपके अंदर के दिल के अंदर का जो दर्द है वो हम महसूस करते हैं। इसलिए हम आपको बार बार आपके दरवाजे पर दस्तक देते रहते हैं कि सिद्धार्थ जी देखिए प्लीज़ कुछ कीजिए।